राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कार्तिक मास की अष्टमी को माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु, संतान सुख और उनकी समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और रात में तारों की छांव में यह कथा सुनकर वे ये अपना व्रत पूरा करती हैं। अहोई माता की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन उसकी बहुएं और बेटी आंगन लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से साहू के बच्चे कटकर मर गए। साहू क्रोधित होकर बोली, जिस प्रकार तूने मेरे बच्चों को मारकर मुझे निसंतान कर दिया, वैसे ही मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी, अर्थात मैं तेरी कोख बांध दूंगी। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई। उसने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने के लिए कहा, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन जो सबसे छोटी भाभी थी वह कहने लगी कि हमारी सास तो लड़ लड़ के हमारा जीना हराम कर देगी अगर उसे पता चल गया कि उसकी बेटी की कोख किसी ने बांध दी है। इसलिए सास के डर से छोटी बहू अपने कोख ननंद के बदले बंधवा लेती है, क्योंकि वह कहती है ननंद से कि मैं तेरे बदले में कोख बंधवाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वह सास के कोख का भाजन नहीं बनना चाहती थी। तो इसलिए साहू माता ने उसकी कोख बांध दी। अब तब से ही छोटी बहू के जो भी संतान होती वह 7 दिन में मर जाती। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत होता। एक तरफ उसकी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती, उधर बेचारी छोटी भाभी अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन पंडित जी को बुलवाया गया और उसका समाधान पूछा गया। पंडित जी बोले कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी पड़ेगी। सुरई गाय साहू की सहेली है। उसके कहने पर साहू यदि तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने अगले दिन से ही सुरही गाय की सेवा करनी आरंभ कर दी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गाय का गोबर साफ करती, उसको चारा डालती और उसके पीने के लिए साफ पानी भर देती थी। सुरही गाय ने सोचा कि कौन मेरी सेवा कर रहा है, क्योंकि मैं तो सोकर उठती भी नहीं, उतने मेरा सारा काम हो जाता है। पता लगाती हूँ। अगले दिन वह तड़के जल्दी उठ गई तो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू सारी सेवा कर रही है। सुरई गाय ने पूछा कि तू किस लिए मेरी सेवा कर रही है? साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, साहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते। अगर आप मेरी कोख खुलवा देंगी तो मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ साथ समुंदर पार सुरई गाय और साहूकार की बेटी शाहू माता से मिलने चल दी। रास्ते में थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके बच्चे बैठे थे। तभी वहां एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आता है। यह देखकर साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहां आई और उसने रक्त देखा तो उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है, और वह अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। वह बोली, मैंने तो तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तू मुझे ही मार रही है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली कि तू जो चाहे मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू बोली,
कि 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, तू हमें वहां तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार साहू माता तक पहुंचा दिया। साहू माता सुरही गाय को देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। वह पुनः बोली, बहन, मेरे बालों में बहुत जुएं पड़ गई हैं, तुम निकाल दो। तब सुरही गाय ने के कहने पर साहूकार की जो बहू थी, उसने माता की सारी जुएं निकाल देती है। इस पर साहू माता थी बोली, तेरे 7 बेटा और 7 बहुएं हों। इस पर साहूकार की छोटी बहू बोली कि माता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है। तब साहू माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तब वह बोली, माता, आप वचन भर लीजिए, तभी मैं आपको बताऊंगी। साहू माता बोली, नहीं, तू ऐसे ही बता दे, मैं तेरी मनसा पूरी कर दूंगी। साहूकार की बहू बोली, नहीं माता, आप पहले वचन भर लो। जब साहू ने वचन भर लिया, वचनबद्ध हो गई, तो साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख आपके पास ही बंधी हुई है, आप इसे खोल दें। साहू माता बोली, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ही ठग लिया। जा, तेरी कोख खोलती हूँ। अब तू घर जा और घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना और 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। साहूकार की बहू ने घर लौटकर देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं घर में बैठे हुए मिले। वह खुशी से भाव विभोर हो गई। अब उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। उसकी जेठानियां आपस में कहने लगी, सब लोग जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो फिर छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब छोटी बहू की आवाज नहीं आई, तो जानकारी लेने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को उसके छोटी बहू के घर भेजा। बच्चों ने आकर बताया कि वहां पर तो उद्यापन की तैयारी चल रही है। यह सुनते ही सारी जेठानियां छोटी बहू के घर आई और पूछने लगी, तूने अपनी को कैसे खुलवाई? तब वह बोली, साहू माता ने कृपा करके मेरी को खोल दी है। सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। हे अहोई माता, जिस प्रकार साहूकार की छोटी बहू की कोख बांधी, ऐसा किसी के साथ भी मत करना, और जैसे उसके 7 पुत्रों को जिंदगी मिली, ऐसे ही सभी के पुत्रों की लंबी आयु देना। कहने वाले, सुनने वाले, जो इस कथा को सुन रहे हैं, कह रहे हैं और हुंकारा भर रहे हैं, सभी के पुत्रों की रक्षा करना। बोलो अहोई माता की जय।